लोकसभा में विपक्ष की नेता और हमारी मार्गदर्शक आदरणीय सुषमा स्वराज जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री जगत प्रकाश जी नड्डा, प्रखर सांसद श्री शाहनवाज हुसैन, प्रभारी श्री अविनाश जी खन्ना जो सांसद हैं, ह्यूमन राइट्स सेल के कन्वीनर श्री सुधीर जी, और दोस्तों सुधीर जी ने मेरे बोलने से पहले समय की पाबंदी लगा दी और वाकई में हम सब लोग सुषमा जी को सुनना चाहते हैं। आज का कार्यक्रम उन शहीदों की याद में रखा गया है जिन्होंने लोकतंत्र की, देश की, प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए अपनी जान आज के दिन न्यौछावर कर दी। उनको स्मरण करके जो कार्यक्रम रखा गया, इसके बाद जो कैंडल लाइट है, उसके लिए मैं सुधीर जी की और उनके साथियों की प्रशंसा करता हूं। आज सवेरे अखबारों के अंदर एक विज्ञापन निकला, मैं सुषमा जी का भी ध्यान उस विज्ञापन की तरफ गया होगा, मैं दिलाना भी चाहता हूँ। विज्ञापन के अंदर ये जो शहीद हुए थे उनके बारे में भारत सरकार का ये विज्ञापन है, मंत्रालय का, और ऊपर हेडिंग देते हैं वो, हमारे संसद भवन की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मानो कि केवल जो संसद भवन पत्थर का बना हुआ है उसकी रक्षा करते हुए, अगर ये लोग नहीं होते ना तो पूरा संसद के अंदर क्या हो जाता है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उस दिन उस समय मौजूद था संसद भवन के अंदर जिस समय ये हमला किया। अगर यही हमलावर आतंकवादी जाते नहीं, प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ को नहीं मुड़ते और सीधा गेट नंबर 1 में से प्रवेश करते, तो इतने सारे सांसद उस समय हॉल के अंदर मौजूद थे कि पता नहीं कितने बाई इलेक्शंस आपको करवाने पड़ जाते। देश के अंदर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कर्णधार उस समय रहते या नहीं रहते इसकी कल्पना नहीं हो सकती। और अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है कि हमारे संसद भवन की रक्षा करते हुए। दूसरा कहते हैं कि आतंकवाद का एक शर्मनाक हमला किया गया। आतंकवाद ही जब आपने कह दिया तो उसमें शर्मनाक हमला क्या है? तो हमला ही शर्मनाक हमला तो तब आपने किया जब आपने इन सिपाहियों को जिन्होंने लोगों ने मारा, ऐसे अफजल गुरु को आज तक आपने फांसी पर नहीं लटकाया। शर्मनाक तो ये हमला है उनके ऊपर। और आज हम इसी बात के लिए यहाँ हुए हैं कि ह्यूमन राइट का वायलेशन की खाली बात नहीं, देश के अंदर आज लोगों को इमोशनल, फिजिकल और फाइनेंशियल तीनों सिक्योरिटियां चाहिए। जब इन तीनों का उल्लंघन होता है तो ये समझ लीजिए कि ये ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है। 60 साल में से 50 साल से ऊपर कांग्रेस ने राज किया और आज देश सुरक्षित महसूस नहीं करता। बाहरी सुरक्षा आपके जितने भी पड़ोसी हैं उनमें चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, सबके साथ आपके साथ संबंध अच्छे नहीं आते। चीन तो आपके अरुणाचल, लेह, लद्दाख के ऊपर नजरें गड़ाए बैठा है। पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। बांग्लादेश से करोड़ों लोग रोज घुसपैठ के एंटर कर चुके हैं। अब तक लगते हैं कि 3 करोड़ तक की ये संख्या बढ़ चुकी है। कांग्रेस वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। नेपाल माओ के कारण सुरक्षित नहीं है, वहां से बहुत से माओवादी यहाँ पर आ जाते हैं। आतंकवाद से देश जूझ रहा है। और जैसा शहनवाज जी और नड्डा जी बता रहे थे कि आज जूझने वालों के ऊपर ये बात किया जा रहा है और जो आतंकी हैं उनके ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है। गुजरात के अंदर शराबुद्दीन, उसके ह्यूमन राइट की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मानव अधिकारों की बात करती है, करती रहेगी। हम मानव अधिकारों के लिए खड़े, पर जो शराबुद्दीन एक्सट्रीमिस्ट है, सोहराबुद्दीन जो एक्सटॉर्शनिस्ट है, जो सोहराबुद्दीन के ऊपर दुनिया भर के केस चल रहे हैं, जिस सोहराबुद्दीन के ना जाने कितने के अंदर पुलिस को तलाश ही है,
वो सोहरावर्दीन की ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। इसी तरीके से अलग अलग जगहों के ऊपर आतंकवादियों की, नक्सलवादियों की, इनकी हम उसकी बात करते जाते हैं। नक्सलवाद आज 14 से अधिक राज्यों के अंदर कम से कम प्रवेश कर गया, 40% है। आतंकवाद से भी ज्यादा नक्सलवाद है। गवर्नमेंट के पास किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई इच्छा शक्ति नहीं है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं तो खुद आजकल आसाम का प्रभारी हूँ। 30 लाख से ज्यादा लोग बांग्लादेशी घुसपैठी आसाम के अंदर है। कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी को अगर हम छोड़ दें। और हालत ये हो गई है देश की कि इस समय किसके ऊपर उंगली ना उठाएं। आप देख रहे हैं जितने घोटाले देश के अंदर आ गए, जिसमें आर्मी के बारे में भी है, चाहे वो आदर्श फ्लैट सोसाइटी वाला केस हो या फिर जुडिशरी के बारे में अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सुन ली, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। इससे पहले भी जो दूसरे चीफ जस्टिस और दूसरे लोग हैं इस तरह की टिप्पणियां कर चुके हैं। अगर हम लोग ये टिप्पणियां करें तो ये बात आ जाती है कि हम न्यायालय के बारे में बात करते हैं। राजनेताओं के बारे में रोज नीरा राडिया की रिपोर्ट्स और खुलासों के बाद पढ़ने के बाद ये सोचना पड़ता है कि आदमी को राजनीति में रहना है कि नहीं रहना है। और आज ये जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको देखकर जो लोग चुप हैं वो भी उसके भ्रष्टाचार के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के राज के अंदर कश्मीर जल रहा है, नक्सलवाद ने नाक में दम कर रखा है। पहले IPL घोटाला हुआ, शशि थरूर को लेके चला गया। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर सबसे पहले आवाज भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। मैं जब लोगों के पास रैलियों के अंदर जाता हूं तब पूछता हूं, जानते हो कितने हजार करोड़ का घोटाला हो गया? तो लोग बता नहीं पाते हैं। समझ लीजिए कितनी बिंदियां लग जाएंगी, 70,000 करोड़ में कोई गिन के बता नहीं सकता। और उसके ऊपर 2G स्कैम ने सबको ऊपर छोड़ दिया। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया। प्रधानमंत्री देखते रहे, कुछ बोले नहीं, कुछ एक्शन नहीं उनके ऊपर हुआ जाके। इसलिए आज दूसरा मेरे पास एक विज्ञापन है। इस विज्ञापन में दिया गया है, आज आपका बच्चा जानता है कि टैक्स से विकास होता है? आपका बच्चा जानता है कि टैक्स से विकास होता है? क्या आपने अपना योगदान दिया? ये टैक्स हम क्या इसलिए दे रहे हैं कि 2G स्कैम होकर 1,76,000 करोड़ रुपया कुछ राजनेता सत्ता पार्टी के कॉर्नर कर ले और हम कुछ नहीं कर सके। इसीलिए आज ये इनकी ह्यूमन राइट की वायलेशन नहीं है। जो टैक्स का इतना रुपया पे कर रहे हैं, ईमानदारी से कमा रहे हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं, एक टाइम की रोटी खाते हैं, और एक तरफ 1,76,000 करोड़ रुपया का गबन कर दिया जाता है। इसलिए मैं अधिक बात को लंबा ना करते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ह्यूमन राइट की परिभाषा भी समय समय के ऊपर बदलती है। सबसे ज्यादा जो ह्यूमन राइट के चैंपियन अमेरिका वगैरह हैं, उन्होंने भी उसकी परिभाषा बदली है ह्यूमन राइट की। और समय के साथ जब आतंकवाद बढ़ रहा हो, जब नक्सलवाद बढ़ रहा हो, जिस समय अलग तरह के और वित्तीय संकट सब हो, उस समय इन घपलों, घोटालों, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, इन सब के लिए ह्यूमन राइट की परिभाषा को भी एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या परिभाषा हो जिसके कारण कम से कम अपराधी जो हैं वो छूट ना जाए, आतंकवादी छूटे नहीं। इसी का मकसद आज ये है हमको कि आज हम उन वीरों को श्रद्धांजलियां दें, अपनी उनको याद करें। और सच्ची श्रद्धांजलि तभी है जब हम इस बात के लिए दें कि हम आतंकवाद, नक्सलवाद और ये भ्रष्टाचार का डटकर मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।